हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ट्रेड एनालिसिस वीडियो में। तो आज मैंने बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया था। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री लिया था, कहाँ पे एग्जिट किया था और हमारे एंट्री और एग्जिट का क्या लॉजिक था। तो ये अभी डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। बिटकॉइन यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हायर हाई के फॉर्म में मूव हो रहा था। एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। इसके बाद इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे एक बार, दो बार, दो से तीन बार यहाँ पे रजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और एक यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग मोमेंट देखने को मिला। तो मैं वेट कर रहा था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे आए और हमें कोई बाइंग का सेटअप मिले, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन हाई हाई बनाते हुए एक बाइंग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जो बाइंग का जो ट्रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी विन करने की। तो इस वजह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि हमें बाइंग का सेटअप मिले इस ट्रेंड लाइन के आसपास। तो अराउंड 12:35 के आसपास यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन मुझे दिखी जो इसी तरह से यहाँ पे जिसका रजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे बिटकॉइन बार बार। ये बाय द वे 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार रजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट मिला 12:35 वाली कैंडल पे, तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जिसका स्टॉप लॉस आ रहा था यहाँ पे अराउंड 300 पॉइंट का। और टारगेट जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 70,800 के आसपास का, जिसपे कई बार यहाँ पे बिटकॉइन रिजेक्शन ले चुका था। तो यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्टेशन था और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड है वो मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर पंच हुआ था वो 12:39 पे हुआ था। ये 12:35 वाली कैंडल है। ऑलमोस्ट इसके क्लोज जब ये कैंडल हो रही थी तब मेरा यहाँ पे ऑर्डर पंच हुआ था। और अभी इसमें मैं 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ बिटकॉइन में, क्योंकि अभी ये जस्ट लर्निंग फेज है तो क्वांटिटी लिमिटेड ही रखेंगे। और जो लिवरेज यूज़ कर रहा हूँ मैं वो 25x का कर रहा हूँ। तो इसके बाद बिटकॉइन ने अपने जो ये हाई था इसके आसपास थोड़ा रजिस्टेंस लेने की कोशिश किया। और जब ये इस रजिस्टेंस के पास पहुंचा तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल करके इसका हाफ कर दिया था, क्योंकि यहाँ से ये पलट के स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता था। क्योंकि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो वो यहाँ पे रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा, क्योंकि हमारा टारगेट जो था वो 1:2 यहाँ पे आ रहा था, अराउंड 70,788 के आसपास आ रहा था। तो हम या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे। तो उस बेसिस पे यहाँ पे हमारा जो है 1:1 के आसपास पूरा हो रहा था। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने रिस्क मैनेज करने के लिए एक जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हाफ कर दिया था और यहाँ पे वेट किया कि या तो अभी हाफ स्टॉप लॉस से हिट होगा या तो टारगेट आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा देर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट हुआ और एक अच्छी बाइंग कैंडल मिली जो कि अग्रेसिव बाइंग कैंडल है। और इसी में मेरा जो है टारगेट वो हिट हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली थी वो केवल ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गया इस बेसिस पे मैंने ले लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से पहले जो प्राइस एक्शन बन रहा था वो अप साइड का बन रहा था। एवरी टाइम जो हो रहा था वो जो एक हायर लो बना रहा था। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के पहले एक प्राइस एक्शन का बनना, जिस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं उस डायरेक्शन का बनना जरूरी है। अदरवाइज जो ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है और हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रेकआउट से पहले हमें जो है प्राइस एक्शन उस तरीके का बनना चाहिए कि वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सके। तो दोस्तों ये रहा आज का ट्रेड का लॉजिक। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।